आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं? मैं एम.आर. चौधरी, नेशनल प्रेसिडेंट भारत जनता दल टी द्वारा धारा 341 के विषय पर बात करने जा रहा हूं, जिसने मुस्लिम समाज के 15% समाज को आरक्षण व अधिकारों एवं सरकारी नौकरियों से बिल्कुल वंचित कर दिया है और इसको गरीब से अति गरीब बना दिया है। यह धारा केवल हिंदू समाज के लिए की गई थी, बाकी सभी धर्म इसमें वंचित रहे, चाहे इसमें सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, आर्य समाज धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो। लेकिन फिर भी इसमें कुछ धर्मों को जोड़ दिया गया, जैसे सिख धर्म और बौद्ध धर्म। क्या अंग्रेजी राज का भी SC/ST आरक्षण में कोई योगदान है? हाँ, अंग्रेजी राज का भी इसमें काफी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जिस समय अंग्रेजों का राज भारत पर चल रहा था और अंग्रेजों ने भारत में जिस समय सर्वे कराया, तो उन्हें पता चला कि जो दलित लोग हैं या OBC लोग हैं, उनको मूल संविधान की मूल धारा से जोड़ने के लिए इनको आरक्षण की अति आवश्यकता है। इसलिए भारत में 1936 में धारा 341 का सर्वे किया गया और साइमन कमीशन भारत आया, जिसने इस SC/ST आरक्षण का सर्वे किया। लेकिन उस समय भी कांग्रेस सरकार ने बड़े जोरदार तरीके से इस आरक्षण का विरोध किया और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इसने गो बैक साइमन कमीशन का नारा भी दिया। यह कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसने देश में अत्यधिक इन लोगों पर विरोध जताया। 341 पर किस सरकार के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने प्रतिबंध लगाया? हमारे देश में जिस समय 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो हमारे देश में चुने हुए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति नहीं बने थे, बल्कि उनको सेलेक्टेड कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेलेक्टेड प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेलेक्टेड प्रधानमंत्री थे। लेकिन हमारे सभी धर्मों का हिंदू धर्म को छोड़कर एक दुर्भाग्य रहा कि इन पर 8 महीने का समय बीता नहीं था। ये देश में आजादी की खुशियां मना रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यादेश जारी करके धारा 341 को प्रतिबंधित कर दिया। जो नॉन हिंदू है, वह कि कोई भी धर्म जाति हो, उसको आरक्षण यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे देश में, भारत में जम्मू कश्मीर की धारा 35A को व 370 को भी उसी समय लगभग, मेरा ये मानना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भूल व गलती की थी और धारा 341 भी गलती और भूल एवं काले धब्बा बना दिया था। सिख धर्म व बौद्ध धर्म को SC/ST का आरक्षण किस किस पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने शामिल किया? ये मैं अब आपको थोड़ा इसके विषय में और बता देता हूँ। ये हमारे देश में कांग्रेस सरकार और जनता दल सरकार ने सिख और बौद्ध धर्म को इसमें जोड़ा था। लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस और सेलेक्टेड प्रधानमंत्री के विषय में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। भारत में 10 अगस्त 1950 को सेलेक्टेड प्रधानमंत्री ने जब ये अध्यादेश पारित करके प्रतिबंध लगा दिया और इन्होंने भारत के बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म आदि धर्मों को वंचित कर दिया।
राजनीतिक व धार्मिक लाभ लेने के लिए इन्होंने ऐसा बीज बो दिया कि वो आज तक नहीं कटा। सेलेक्टेड सरकार का कभी कानून फेल हो जाए, इन्होंने फिर से 1956 में एक धारा 341 पर एक धार्मिक कानून पारित कर दिया। जो इसका लाभ लेना चाहता है वह हिंदू धर्म अपनाए और SC/ST आरक्षण का लाभ उठा सकता है, तभी आरक्षण मिलेगा। धर्म की राजनीति खड़ी कर दी गई देश में, जबकि हमारा संविधान ऐसा कोई भी अनुमति व आज्ञा नहीं देता। भारत का संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में सभी नागरिकों को धार्मिक, जातीय एवं सरकार लाभ में समान अधिकार प्राप्त है। फिर भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। ये बीज सरकार बनते ही, देश के आजाद होते ही बीज तो बो दिया गया था, वो जो आज तक चल रहा है। अब मैं देश को आजाद कराने में 5 लाख मुसलमानों की कुर्बानी एवं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म एवं सुभाष चंद्र बोस के गर्भदल को भी राजनीति से वंचित कर दिया तथा मुसलमानों की जो देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं उनको भी वंचित कर दिया गया। बल्कि देश में अंग्रेजों के गुलाम जो पात्र थे, यानी जो गुलाम लोग थे, जो उनके सेवक लोग थे, उनको देश का राज मिला। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। भारत के संविधान में 16 में देश में किसी भी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 में नागरिक के साथ छुआछूत भी नहीं की जा सकती, समानता का अधिकार है। फिर भी भेदभाव व छुआछूत पैदा की जा रही है। अनुच्छेद 18 में किसी को भी ऊंच नीच व सरनेम की उपाधि लगाने की अनुमति नहीं है, जैसे राजा, महाराजा, बहादुर खान, पठान। लेकिन फिर भी ये आज भी देश में खत्म नहीं हुई। हिंदूवाद विचारधारा के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी व बहुत शर्मनाक गलती की कि सभी धर्मों के साथ यह व जनता के साथ ऐसा अन्याय एक सेलेक्टेड प्रधानमंत्री व एक सेलेक्टेड राष्ट्रपति ने किया कि देश में हिंदू मुस्लिम का बीज बो दिया गया। लेकिन मैं अब आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि भारत में किस किस प्रधानमंत्री ने और किस किस सरकार ने किस किस धर्म को SC/ST में जोड़ा। इंदिरा गांधी के राज्य में सिख धर्म को इसमें SC/ST में सम्मिलित कर दिया गया। लेकिन 1989 में जब जनता दल सरकार ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह की आई तो उसने मंडल कमीशन के समय में भारत में बौद्ध धर्म को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार हमारे देश में केवल 3 धर्म SC/ST का लाभ ले रहे हैं, बाकी कोई भी धर्म इसका लाभ नहीं ले रहा और सभी धर्म और सभी जातियां इससे वंचित है। केवल भारत के 3 धर्म लाभ उठा रहे हैं, शेष सभी धर्म वंचित। जबकि बंजारा है, उसमें धर्म कहाँ से आ गया? नाई है, धोबी धोबी है, जोगी जोगी है, फकीर फकीर है, नट है, जुलाया है। फिर भी धर्म वाली बात इसमें जोड़ दी गई। आप धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिल सकता तो धर्म के नाम पर प्रतिबंध कैसे लगा दिया और क्यों लगा दिया? जब एक जाति को आरक्षण तो उसमें धर्म कहाँ से आ गया? धर्म के आधार पर संविधान भेदभाव की अनुमति नहीं देता, फिर भी संविधान की बार बार धज्जियां उड़ाई जा रही है। जबकि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण देना
तो जातीय आधार पर आरक्षण क्यों? यदि जातीय आधार पर आरक्षण है तो धार्मिक आधार पर प्रतिबंध को इसलिए पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, जब तक ये समान नहीं होंगे और 10% सामान्य लोगों को ब्राह्मण, ठाकुर, इसमें जाति तो नहीं है, जो सामान्य जाति के 10% लोग हैं, ये जाति नहीं है, बल्कि जो पूंजीपति, अधिकारी, कर्मचारी और नेता हैं, वो पूंजीपति लोग मिलकर देश में एक ही काम कर रहे हैं, दबंगाई, गुंडागर्दी और दलाली, और इसके साथ साथ अपने मनमाने कानून लाकर 90% जनता पर लाद रहे हैं, जो जनता झेलने को मजबूर है। जब तक ये 90% लोग अपनी वोट का, अपनी ताकत का और अपने बीच के नेताओं को सरकार में नहीं लाएंगे, तब तक ये हल नहीं होने वाला है। ठीक इसी प्रकार SC ST का समान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक की किसी भी आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता। फिर भी देश में भेदभाव व धार्मिक जातिवाद सब खड़ा कर दिया गया है। जब देश की धारा 370 की गलती व 35A को भूल को सुधार गया, तो क्या ये भी उसी सरकार की गलतियां व भूल है? क्या ये संविधान में 341 भी काला धब्बा है? क्या इस संविधान से मिटाना चाहिए? हाँ, ये जो धारा, जिस समय धारा 370 और 35A हमारे देश में एक संधि के द्वारा तय किया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक बहुत बड़ी गलती और भूल रही है। उसी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूसरी भूल व गलती एवं संविधान में काला धब्बा धारा 341 भी है। जब धारा 370 की गलती को सुधारा जा सकता है, जब धारा 35A की भूल को सुधारा जा सकता है, तो धारा 341 की गलती और 35A की भूल तथा देश के संविधान में काले धब्बे को भी धारा 341 के रूप में सुधार करके सुधारना चाहिए था। लेकिन एक गलती, एक भूल को सुधार दिया गया और एक गलती, भूल और काले धब्बे को छोड़ दिया गया। भारत में जम्मू कश्मीर की धारा 35A को भूल माना गया, धारा 341 को भूल माना गया, तो धारा 341 को भूल और गलती क्यों नहीं माना जा रहा है? जबकि देश में विदेशी सरकार ने भी आरक्षण साइमन कमीशन के रूप में दिया जा गया। इसमें सम्मिलित सभी जाति, नाई, धोबी, फकीर, नट, जोगी, बंजारा, खटीक, जुल्हाया, तेली, फकीर, सभी को जोड़ा गया। लेकिन हमारे देश में संविधान लागू होते ही ये सब कुछ वंचित क्यों कर दिया गया? हम ये धारा 341 का प्रतिबंध हटाने की मांग सरकार से करते हैं। ये धर्म विशेष की बात नहीं, केवल 3 धर्मों को क्यों, बल्कि देश के सभी धर्मों को व जातियों को समान आरक्षण व समान अधिकार एवं समान सर्विसेज व चुनावी क्षेत्र चाहिए। इसलिए सभी को समान, जब हमारा संविधान समान रखता है तो समान रखना चाहिए। देश सेक्युलर पार्टियों ने मुस्लिम समाज का नुकसान किया था, इसमें जातियों का भी कहीं कोई रोल आपको नजर आता है? हाँ, इसमें मैं MR चौधरी, नेशनल प्रेसिडेंट, भारत जनता दल T से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन्हें ये समाज सेकुलर पार्टियां कहता है, सबसे खतरनाक और सबसे गंदी पार्टी कांग्रेस है, जिसने धारा 341 पर 1950 में ही प्रतिबंध लगा दिया। और कांग्रेस सरकार ने ही सर्वे कराया सच्चर कमेटी द्वारा कि भारत में मुसलमान अति गरीब और अति पिछड़ा है, फिर भी सच्चर कमेटी आज तक लागू नहीं कराई। इसके साथ साथ कांग्रेस ने
मुसलमान को कई लाख पदों से वंचित कर दिया। जिन पर जो SC/ST पद हैं उन पर मुसलमान को वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन चुनाव का अधिकार नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस ने कई अनेक और भी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, इसमें विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी पार्टी आप लीजिए, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, जिसने जमींदारी का खात्मा करके मुसलमान नवाबों की नवाबत तो खत्म कर दी, लेकिन देश में आज भी राजा महाराजा और नवाब मौजूद हैं। इसके साथ साथ ही आप जब भी समाजवादी पार्टी को लीजिए, समाजवादी पार्टी का राज जब भी आया हिंदू मुस्लिम हुआ और उसने एक विशेष समाज को महत्व दिया। तो आज बीजेपी दूसरे समाज को महत्व दे रही है, तो हमें ये लगता है सारी पार्टियां एक जैसी हैं। आपके लिए आपको सोच समझकर चलना होगा। इसमें हमारी जमीयत भी कहीं कहीं सम्मिलित है, बल्कि कहीं कहीं इसका रोल आता है। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे ऊपर क्लेम लगाएंगे, मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ और आप भी समझेंगे और कुछ समय बाद ये मानेंगे कि ये MR चौधरी की बात ठीक है। सुनिए, जहाँ पर ये हमें सारी पार्टियां कैसे निपटा रही हैं, यानी मुस्लिम समाज को, अखिलेश समाज को कैसे मिटा रही है। यदि सपा मुसलमान को टिकट देते हैं एक सीट पर, कांग्रेस भी देगी। कांग्रेस ने एक टिकट दिया तो लोकदल भी देगी, लोकदल ने दिया तो समाजवादी भी देगी। और इसमें 4 कैंडिडेट आमने सामने खड़े हो गए, तो एक कहां से जीतेगा। फिर इसमें हमारी जमीयत में इतना आती है कि भाई अभी कोई किसी भी पार्टी में वोट देने की हाँ न करे, लेकिन जब समय आता है और जमीयत की किसी पार्टी से बात नहीं होती तो वो बोल देती है कि अपने अपने भाई को वोट दे दो। तो जब चारों पार्टियों में भाई खड़ा है तो बट गया। कभी हमारी जमीयत ने ये क्यों नहीं कहा, इन सारियों को छोड़ करके जब आपको हार में देनी है तो हार में अपनी किसी एक पार्टी को आप वोट कर दे। हार में तो अब भी जारी है, जब भी जारी है इसलिए हार में दो। कम से कम आपका पता तो चलेगा आपका कितना वोट बैंक है हमारे इशारे पर, हमारा क्या वजूद है समाज में, हमें कितने लोग मानते हैं, कितने लोग हमारे खिलाफ हैं। लेकिन ऐसा भी कभी विचार नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी माफी चाहता हूँ, ये मेरे से जमीयत के विषय में कुछ गलत बात कही गई। भारत जनता दल टी पार्टी की को ही जिताना होगा और लोकसभा विधानसभाओं के प्रतिबंधों से मुक्त कानून अगर पाना है, आरक्षण पाना है, तो भारत जनता दल द्वारा MR चौधरी के हाथों को मजबूत करना होगा।